नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य हेडलाइंस के साथ। हरियाणा बीजेपी संगठन में जल्द होने वाला है बदलाव, बदला जाएगा प्रदेश अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से खबर, कैप्टन अभिमन्यु हो सकते हैं अगले हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, ऐलान करना बाकी। नगर पालिका संघ ने अपनी मांगों को लेकर शहर में विरोध प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। नगर निगम यूनियन का कहना, सफाई कर्मचारियों की बढ़ाई जाए संख्या। कर्मचारियों ने चेताया, मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकाल के लिए करेंगे भूख हड़ताल। सरकार के विरुद्ध माशाखोरों का प्रदर्शन लगातार जारी, किसानों समेत कांग्रेस भी उतरी समर्थन में। माशाखोरों का कहना, रोजगार देने की बजाय छीनने वाली सरकार। कोर्ट द्वारा निकाले गए पीटीआई टीचरों का धरना चौथे दिन भी जारी, कांग्रेस पार्टी ने दिया पीटीआई टीचरों को समर्थन। संभालखा में सावन के प्रसिद्ध व्यंजन घेवर की मांग को पूरा करने के लिए हलवाइयों ने महीनों पहले काम किया शुरू। बिना घेवर के रक्षाबंधन में तीज का सगन नहीं माना जाता पूरा। आइए अब नजर डालते हैं कोरोना अपडेट्स पर। जिले में लगातार बढ़ती जा रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, एक साथ फिर 7 नए केस आए सामने। आटा व अलूपुर गांव के व्यक्ति व हुड्डा सेक्टर 11-12 से 17 वर्षीय किशोर भी मिला संक्रमित। तहसील कैंप से भी 2 नए केस आए सामने। विकास नगर में पॉजिटिव पाए गए युवक के दादा भी मिले कोरोना संक्रमित। पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों के संपर्क में आए लोगों को ट्रेस करने में लगी स्वास्थ्य विभाग की टीम। 4 मरीजों का चल रहा है सामान्य अस्पताल में इलाज, वहीं एक को किया होम आइसोलेट। जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह ने कोविड-19 के तहत कमेटी की सिफारिश पर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन किया घोषित। सिविल सर्जन को कंटेनमेंट जोन के हर घर के प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग करने के दिए निर्देश। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। लगभग 13 राज्य और राज्य शासित यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स के साथ प्रधानमंत्री ने चर्चा करी। सबसे पहले तो चाइना बॉर्डर पर जो कल तनाव हुआ और उसमें हमारे वीर योद्धा शहीद हुए, उनको सबने मिलकर श्रद्धांजलि देने का काम किया और साथ में कोरोना से कैसे बेहतर तरीके से लड़ा जाए उसके लिए अलग अलग प्रदेशों ने अपनी एक डिटेल प्रेजेंटेशन भी दी और बिहार की तरफ से भी बिहार के मुख्यमंत्री ने ये बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वापस हरियाणा और पंजाब की ओर आना चाहते हैं, खास तौर पर इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में। तो इस पर यही प्राइमरी विचार हुआ है कि आगे अगर कहीं भी रिक्वायरमेंट के प्रति हमें फार्मर्स के लिए भी बसें भिजवानी पड़े कि वो वहाँ से अपनी लेबर को वापस लेकर आए, तो हरियाणा सरकार फार्मर्स को बसों की सुविधा देगी जीरी के सीज़न के अंदर लेबर लाने के लिए। और उसके लिए जल्द डिप्टी कमिश्नर्स के पास पोर्टल के माध्यम से एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन की हम शुरुआत करेंगे। उसका यही उद्देश्य है कि जैसे इंडस्ट्री की डिमांड थी और उसके लिए मैंने ये आदेश लेबर विभाग को भी दी हैं कि प्रत्येक इंडस्ट्री में, बड़ी में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जहाँ भी लेबर की रिक्वायरमेंट है और उनके साइट्स के ओनर्स लेबर की पर्याप्त मात्रा और लोकेशन सरकार को देंगे, तो हम व्यवस्था बनाकर उन लोगों को वापस उनके सुचारू काम पर लाने का काम करें। देखिए, जिस प्रकार से हमारे 3 शहरों के अंदर निरंतर केसेस बढ़ रहे हैं, खास तौर पर गुड़गांव जिसके अंदर 200-250 के बीच में केसेस आ रहे हैं, फरीदाबाद और सोनीपत। आने वाले दिनों में इसको कैसे लड़ा जाए, इसके ऊपर सीनियर अधिकारियों ने भी अपनी एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी है। नंबर ऑफ बेड्स की संख्या भी वहाँ बढ़ाई गई है, मगर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर जो अल्टरनेटिव लोकेशंस हैं, जैसे और प्रदेशों ने कोविड हॉस्पिटल्स इंडोर स्टेडियम्स में और जगह बनाए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी अपनी ओर से हर एक प्रयास
उस दिशा में भी करेंगे। मगर आज मैं मानता हूँ कि हमारे पास पर्याप्त बेड्स अवेलेबल हैं। बहुत रेयर हमारे पेशेंट्स हैं जो वेंटिलेटर पे हैं, बहुत कम पेशेंट्स हैं जो आज ऑक्सीजन सपोर्ट में हैं, और कहीं ना कहीं हमारी मेडिकल टीम भी बेहद अच्छी तरीके से जो आज कोविड पॉजिटिव है उनको ट्रीट कर उनको दुरुस्त करने में लगी। जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 17 दिन में कोरोना के 48 नए मामले सामने आ चुके हैं, यानी हर रोज लगभग 4 केस सामने आ रहे हैं। बुधवार को भी 2 नए मामले सामने आए। इनमें सुखदेव नगर का 48 वर्षीय और काबड़ी गांव का 39 वर्षीय व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इन दोनों व्यक्तियों को घर पर ही आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें इनकी दिन में 3 बार देखरेख करेंगी। वहीं दूसरी ओर सोमवार को 8 केस और मंगलवार को भी 4 केस सामने आए थे। जहाँ जहाँ कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए उनके क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह ने कोविड-19 के तहत कमेटी की सिफारिश पर स्थानीय बिशन स्वरूप कॉलोनी, सुभाष नगर, किशन गार्डन, एल्डिगो और शिमला मुलाना गांव से कोरोना केस मिलने पर इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं सिविल सर्जन को कंटेनमेंट जोन के हर घर के प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग करने और संबंधित टीम को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे इसकी पूर्णतः पालना करें। कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाए। आमजन की आवाजाही रोककर एरिया को सील कर पुलिस नाका लगाया जाए। कंटेनमेंट जोन में नर्सिंग होम या मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वहीं जिले में अगर कोरोना संक्रमित रोगियों की कुल संख्या की बात की जाए तो संख्या बढ़कर 111 हो गई है, जबकि 82 लोग कोरोना को मात देकर अब तक घर लौट चुके हैं। वहीं अब एक्टिव केस की संख्या 24 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। लगातार आप देख पा रहे हैं किस तरह से विरोध यहाँ पर जारी है फड़ी मासाखोरों का, और हमारे साथ जो है यहाँ व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किन मांगों को लेकर ये लगातार दूसरे दिन यहाँ धरने पर हैं, किस तरह की मांगे हैं, और आप दूसरा दिन आपका चल रहा है। देखिए, 3 महीने से हम लोग भूख की कगार पे हैं। मैं कई बार मीडिया के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे चुका हूँ, भैया ये जो लोग बैठे हैं, माशाखोर जो बैठे हैं, उनको यहाँ बैठने की जगह दी जाए। लेकिन सरकार की क्या मंशा है समझ नहीं आती है। आड़तियों को अभी तक कोई भी मतलब लेटर उन्होंने नहीं दिया, भाई यहाँ से उठा के मंडी ट्रांसफ़र कर दी। पानीपत की मंडियाँ 4 जगह से लगा दी, 13-17 में लगा दी, और 25 सेक्टर 24 सेक्टर। तो हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं भी ऐसा दुर्व्यवहार हमारे साथ क्यों? बच्चों की फीस नहीं दी जाती, हमारे जो यहाँ के आड़ती हैं उनका भी पैसा हमने देना है, कहाँ से दे जब हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। हम भूख की कगार पे हैं, और भूख की कगार पे भूखे मरते हुए हमने आज आंदोलन करा, दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक हमारे को कोई ठोस सलूशन नहीं निकला। हम चाहते हैं, जमींदार की खीरे की पन्नी 20 रुपए की बिकती है, अगर हम काम करेंगे तो जमींदार की पन्नी 100 रुपए की बिकेगी। माशाखोरी जमींदार की बोली लगाता है, जमींदार का माल माशाखोर खरीदता है और आगे सप्लाई करता है। हम चाहते हैं इस बात को कि जो हमारे जमींदार हैं आज भूख की कगार पे हैं, वो हमारे साथ आए हैं और बैठ के आंदोलन में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के मनोबल हमारा बढ़ा रहे हैं। हम इस बात की चेतावनी देते हैं, जब तक हमें यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी, जब तक ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। और आंदोलन तो किया जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि 3 महीने से जैसे कि लॉकडाउन था, कोरोना का जो संक्रमण काल था, इस स्थिति में जो है नगर विधायक प्रमोद विज भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने उनकी सहायता की, राशन दिया, कच्चा राशन दिया, और अब जो है आज यहाँ इस कगार पर आप पहुँचे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो है शिफ्टिंग कर दी गई है, बावजूद उसके आप प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, शिफ्टिंग का तो कोई लेटर नहीं दिया। अगर मंडी शिफ्टिंग की है तो कोई तो लेटर दिया होता भी माशाखोर को यहाँ से उठा के वहाँ बिठा रहे हैं, लेकिन जब वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है तो हमें यहाँ से क्यों उठाया जा रहा है? कोरोना के चक्कर में इन लोगों ने मंडी को शिफ्ट कर दिया, इन चीज़ को हम मान लेते हैं, लेकिन क्या यहाँ कोरोना ज़्यादा है? वहाँ पे कोरोना नहीं है। हम लोग चाहते हैं हमें टाइम मिले और यहीं बैठने की जगह मिले। वहाँ मंडी शिफ्ट करनी है कर दी जाए, लेकिन हमें वहाँ बैठने की जगह तो दी जाए। हमें यहाँ से उजाड़ दिया गया,
बैठने की जगह आगे नहीं दी गई है, तो भूख तो हमें वैसे ही भूख से मर रहे हैं। सरकार तो कह रही है अंत्योदय तक, गरीब आदमी तक हम जो है रोजगार की बात हो या उन तक सहारा पहुंचाने की बात हो, तमाम बातों पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो क्या आप कह रहे हैं कि हमें ध्यान नहीं दिया जा रहा हमारी तरफ? देखिए, आप देख ही रहे होंगे इन लोगों का 600 माशाखोर हैं जिनका रोजगार छीन लिया गया। जब 600 माशाखोरों का रोजगार छीन लिया गया है तो सरकार कैसे कह रही है अभी मैं रोजगार दे रहा हूँ? सरकार आए और आके देखे हमारे पास आए, हमारे बीच में आए, सलूशन निकाल ले भी हम आपको रोजगार दे रहे हैं, लेकिन रोजगार के नाम पे हमारे को ठेंगा दिखा रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हम बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहे, आड़तियों का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं। हमारे जो जमींदार भाई हैं वो भी तंग है इस चीज़ से। 4 जगह माल बिकता है, 24 सेक्टर, सेक्टर 25, 13-17 सेक्टर और अनाज मंडी। जनता के प्रतिनिधि आए मिलने आपके यहाँ, जब 2 दिन से प्रदर्शन है, कल भी यहाँ लाठीचार्ज का आरोप लगाया गया था, कोई मिला यहाँ पर? विधायक सांसद कोई आया? यहाँ पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बुल्ले शाह जी आए थे, हमारे आंदोलन किया और भाग लिया उन्होंने। उसके बाद में हमारे MP साहब के कोई प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने कहा जी हम सरकार से मिल बैठ के आपका कोई ना कोई सलूशन निकालेंगे, लेकिन टाइम टेबल नहीं बताया गया भी कितना टाइम लगेगा, ये कोई टाइम टेबल उन्होंने नहीं दिया। मार्केट कमेटी जागलान का फ़ोन आया, वो कहने लगे जी हम बैठ के आ जाओ, 10 आदमी आ जाओ और बैठ के कोई ना कोई सलूशन निकाल लेंगे। लेकिन हम चाहते हो अब सेक्रेटरी हमारे बीच में आए और हमें कहीं ना कहीं आश्वासन दे भी आपको यहाँ मंडी खोल दी जाएगी, तो हम तैयार हैं बैठने के लिए। विधायक पहुँचे यहाँ पर? यहाँ पे कोई विधायक नहीं आया, कोई विधायक का प्रतिनिधि नहीं आया, कोई आदमी उनका नहीं आया जो आश्वासन दे सके भी आप भूखे मर रहे हो, हम तुम्हारा पेट भरने का काम करेंगे, बीच का कोई रास्ता निकालेंगे। ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं है। आखिरी सवाल, अब आपका अगला कदम क्या है? क्योंकि लॉकडाउन भी है और ऐसे में कोरोना काल भी है और दूसरी तरफ आप बेरोजगारी की तरफ। देखिए, हम बेरोजगार हैं और जब मजदूर भूखा होता है तो वो आत्महत्या करने की कगार पे पहुंच जाता है। अगर हमें काम दिया जाए सोशल डिस्टेंस के बनाए रखने के, सैनिटाइजर लेने के बावजूद, मास्क लगाने के बावजूद हम इस मंडी में काम करेंगे। वहाँ पे एक शेड है, यहाँ पे 2 शेड हैं, अगर हमें यहाँ बैठा दिया जाए तो जैसे भी सरकार का आदेश होगा उसकी पूरी पालना करेंगे और पूरी पालना करते हुए हमें रोजगार मिलेगा, हम फिर सरकार का धन्यवाद तक करेंगे। क्या नाम है? संसार सिंह कटारिया। संसार सिंह कटारिया जो है फड़ी मासाखोरों के लगातार यहाँ पर दूसरा दिन प्रदर्शन, और उनका ये कहना है कि अभी तक कोई फिलहाल जो है सरकार के नुमाइंदों की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर जो है सोल्यूशन निकालने के नहीं आए हैं, और वो फिलहाल जो है ना उनको कोई जगह दी जा रही है और वो बेरोज़गारी की कगार पर है। उनके बच्चे जो है उनको भी खाना चाहिए और वो अपना हक के लिए यहाँ पर बैठे हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया। लेकिन फ़िलहाल जो है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किस तरह का यहाँ रुख रहेगा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ सरकारी जो है इसको अब सियासी रंग देना शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता बुल्ले शाह भी यहाँ कल समर्थन में पहुँचे थे, आज किसान यूनियन के जो है यहाँ पदाधिकारी समर्थन में आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब इसको सियासी रंग भी दिया जा रहा है। बहरहाल समस्या जो की त्यों है और उनका कहना है कि जब तक सलूशन नहीं निकलता तब तक फड़ीखोर यहाँ जो मासाखोर हैं, फड़ी मासाखोर, वो ऐसे ही धरना देते रहेंगे। सहयोगी नवीन कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलकर, मैं हूं जितेंद्र अहलावत। लगातार लॉकडाउन के बाद अब बाज़ार दोनों तरफ से खुल चुके हैं और गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं। बावजूद उसके अब एक और बखेड़ा खड़ा हो गया है जिसको लेकर चर्चाएं गर्म हैं। दूसरी तरफ जहां जनता के प्रतिनिधि, विधायक की बात कर लें, मेयर की बात की जाए, तमाम लोग एक दूसरे में उलझे हुए हैं, तो उस कड़ी में जनता अपनी समस्याओं को लेकर काफ़ी चिंतित है, क्योंकि उनके जो उलझाव में जनता के काम अधूरे पड़े हैं। क्या काम है और उसको लेकर के चर्चा ये भी है कि बाज़ार अब भीख मांगने को मजबूर है।
जहाँ से व्यापार चलता है, जहाँ से हर चीज़ चलती है, वहाँ आखिर अब नौबत भीख मांगने की क्यों पड़ी। हमारे साथ संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान सुनील अरोड़ा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुनील जी, लगातार जो है शहर के अंदर निगम जो है चर्चा में रहता है, वो चाहे घोटाले की बात हो या फिर काम करने या न करने की बात हो या फिर जनता के चुने गए प्रतिनिधियों की बात हो। आज उसके बीच में बाजार कहाँ खड़ा है और क्यों आखिर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि आप जो चर्चाएं चल रही हैं कि भीख मांगनी पड़ रही है? ऐसा है, लॉकडाउन रहा है, लॉकडाउन में दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है। बाज़ार 6 बजे बंद हो जाता है, रात को लाइटिंग नहीं है, दुकानदार 6 बजे के बाद अगर घर चला जाता है। रात को परमात्मा के सहारे बाज़ार होता है, लाइटें बाज़ार में है नहीं, बाज़ार में अंधेरा रहता है। हम प्रशासन से बार बार ये मांग करते हैं, जनप्रतिनिधियों से भी मांग करते हैं, आदरणीय विधायक साहब से भी कहते हैं हम भी लाइटिंग का कोई काम करवाएं। लाइटों के लिए हम कहते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास मटेरियल नहीं है, चौक नहीं है, ट्यूब नहीं है, सामान नहीं है। भैया वो हमने अरेंज थोड़ी करना है। क्या प्रशासन के पास इतना भी फंड नहीं है अभी चौक लगा दें या कोई स्टार्टर लगा दें या ट्यूबें चालू कर दें? सबसे पहले तो जो नई ट्यूबें लगाई हैं ना, वो नकली ट्यूबें हैं, असली किस्म की ट्यूब नहीं है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। जो बहुत पुरानी ट्यूबें लगी हैं आज भी वो महफूज हैं, वो ठीक है, ठीक चल रही हैं। जो आजकल की ये नई ट्यूबें लग रही हैं, छोटी छोटी चूल्हे LED लगा रहे हैं, एक बार लगाते हैं 2 महीने बाद फिर ख़राब हो जाती है। क्या उसमें कोई गारंटी पीरियड नहीं है या कोई कुछ नहीं? हम बार बार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी लाइटें ठीक करवा दो, लाइटें ठीक करवा दो, लेकिन प्रशासन हमारी बात सुने। कल हमने संयुक्त व्यापार मंडल ने एक मीटिंग करके प्रशासन को ये आग्रह किया है कि 1 हफ्ते का सप्ताह है आपको, अगर 1 हफ्ते में हमारे को लाइटें ना ठीक हुई, सुचारू रूप से ना चली, तो हम लाल बत्ती पे धरना देंगे, भीख मांग के पैसे इकट्ठे करेंगे, लोगों को देंगे भी लाइटें तो ठीक करवाएं। ये प्रशासन को कहने, प्रशासन के पास सब कुछ है, करप्शन के लिए सब कुछ है, सारा काम चल रहा है, कौन सा काम नहीं करता। कमिश्नर के पास सरकार की बहुत पावरें हैं, ये छोटे मोटे खर्चे का तो टेंडर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं भी पार्षद रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं होती। मेयर के पास भी पावरें हैं और कमिश्नर के पास भी पूरी पावर है। ये छोटा छोटा सामान अरेंज तो किया जा सकता है। हम प्रशासन से अभी भी बार बार यही मांग कर रहे हैं, अभी हमारा जो टाइम पीरियड दिया हुआ है उससे पहले लाइटों को सुचारू रूप में चलाएं, हमारे को नहीं तो गलत कदम ना हो। लाइट घोटाला अभी तक जो है अभी तक सुर्खियों में है, और वहीं अब जो दूसरी लाइटें अब बाज़ार के अंदर जैसे कि मास्क अनिवार्य कर दिया गया है और इसकी आड़ में क्राइम भी बढ़ रहा है, चोरी की वारदातें भी बढ़ रही हैं। तो इसको लेकर अब जो है जनता के प्रतिनिधियों को कहाँ देखते हैं आप? जनता ये लाइटिंग का जो उन्होंने कहा है, कई बार ये कमेटियां बनी हैं, हमने भी सुना है, अखबारों में पढ़ा है, कमेटियां बनी हैं, वो अपनी रिपोर्ट दे रही, या तो उनकी रिपोर्ट लागू नहीं हो रही या वो लागू कराने के मूड में नहीं। ये काम सरकार का है, हमारे प्रधानों का ये काम नहीं है। प्रधान जी, एक बात और, जनता के प्रतिनिधि हैं, जब दावे और वादे किए जाते हैं, आज लगातार सरकार ऊपर नीचे पार्षद से लेकर सांसद विधायक तक सरकार भाजपा की है, तो ऐसा नहीं लगता कि अफसरशाही हावी होती नज़र आ रही है सरकार? नज़र हमें भी यही आ रहा है कि जैसे अफसरशाही शहर में हावी है, या तो अफसर किसी की बात सुनते नहीं या जनप्रतिनिधियों की कोई चलती नहीं है, ये तो उनको ही पता है। दिखने में यही चीज़ आ रहा है जो आप पूछ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में मैं क्या बताऊँ। हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी के, आप भी समझ जाएँ। तो लगातार जो है प्रधान जी हमारे साथ है, और भी उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रधान जी, अब जो लगातार जो शिकायतें आ रही हैं, चोरी की वारदातें बढ़ रही है, क्राइम बढ़ गया है, क्योंकि अब जो चेहरे के ऊपर मास्क होता है और लाइट नहीं होगी तो बाज़ार के अंदर जो है असुरक्षा का भाव है, तो ऐसे कैसे देखते हैं आप इस सारी बातों को? ऐसा जी, ये जो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी हो गया, इससे क्राइम बहुत बढ़ेगा आने वाले टाइम के अंदर, इसमें और भी क्राइम बहुत बढ़ेगा। लोगों को पता ही नहीं होता, मुंह पे कपड़ा बांध रखा है, पता नहीं कौन है कौन नहीं है, क्राइम करके चला जाएगा। शहर के अंदर लाइट नहीं है, रात को कोई आदमी सड़क पे निकलता है, पता नहीं कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, लाइटें हैं नहीं, सारे शहर के अंदर अंधेरा है, कोई शहर के अंदर कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। तो लाइटों को लेकर अब आपका क्या अगला कदम क्या है? ऐसे जी, अगर लाइटें 1 हफ्ते का हमने अपना मीडिया में अपना बयान दिए हैं, अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारी ये लाइट, हम नहीं कहते नहीं लगाओ, हम ये भी नहीं कहते अभी नहीं लगाओ, हमारी पुरानी तो ठीक कर दो,
अगर ये हमारी पुरानी ठीक नहीं करते तो 1 हफ्ते के बाद लाल बत्ती के चौक पे बैठ के चद्दर बिछा के भीख मांगेंगे और लोगों को कहेंगे जो भीख मांगी है अपनी लाइटें लगवाओ, अपनी लाइटें चालू करो। तो इससे अब निगम बनाया गया, 26 वार्ड हैं, जोड़ तोड़ करके निगम बनाया गया। अब पैसे में हर समय यह भ्रष्टाचार के नाम पर यहाँ जो है चर्चा में रहता है निगम। तो अब क्या लगता है, इधर एक तरफ सरदार जी जो पूर्व मेयर हैं वो भी लगातार जो है एक दूसरे अपने ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे जनता के प्रतिनिधि है वो उनके का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, तो जनता पिस रही है। कैसे देखेंगे फिर आप? देखो जी, जनता ने तो पिसना, जनता तो हमेशा पिसती है जी। जनता का ख्याल तो कोई भी नहीं रखता। हर आदमी सोचता है अभी मैं लूट लूँ, लूट के खा जाते हैं। कोई जनता को कोई पूछने वाला नहीं है। जब इलेक्शन आता है मुझे वोट दो जी, मैं शहर के अंदर ये काम कर दूंगा, शहर को ऐसे बना दूंगा। कोई शहर को कुछ नहीं बनाया। आपके ही माध्यम से हमें पता चलता है, आप मीडिया से ही हमें पता चलता है अभी साहब ये आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। देखो हम भी जैसे आप मीडिया वाले हो, हम आपकी खबर पढ़ते हैं, आपका लाइव देखते हैं तो हमें पता लगता है, तो उसका जवाब हम भी आपको दे रहे हैं। निगम पर लौटाते हैं। तो अब जैसे कि बाज़ार के अंदर जो लाइटें नहीं हैं, पहले जो है बाज़ार को लेकर के भाई एक साइड खुलेंगे, फिर अब दोनों साइड भी खुल गया है, लोगों का आवागमन भी है। तो मास्क को लेकर के आपने कहा कि हम 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, नहीं मानते तो फिर किस तरह का रवैया रहेगा आगे? फिर उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। अगर हमारा साथ, अगर ये हमारी बात नहीं मानते, अगर कोई हमारी इस नहीं होता तो हम पूरा आंदोलन करेंगे शहर के अंदर। हम व्यापारी सब कुछ देते हैं, टैक्स हम देते हैं, सेल टैक्स हम देते हैं, हर चीज़ हम देते हैं। तो हम तो पिसते जा रहे हैं, हम तो ख़त्म होते जा रहे हैं। सरकार हमारे ऊपर कोई इस बात पे ध्यान नहीं दे रही। हमारे को तो शहर के अंदर सुचारू लाइट चाहिए। पानी पाए शहर के अंदर क्राइम बढ़ जाएगा। अगर लाइटें शहर के अंदर नहीं हुई, कोई भी आएगा क्राइम करके चला जाएगा, किसी का पता ही नहीं चलेगा। आप सरकार ये कहती है जी आप कैमरे लगवाओ, कैमरे लगवाएं, जब लाइट ही नहीं होगी कैमरे कहाँ चलेंगे? जब लाइट ही नहीं होगी तो कैमरे कहाँ से चलेंगे? मेरे को भी शहर के अंदर लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। लाइट बहुत ज़रूरी है, लाइट इसको सुचारू कराएं। हमारी तो कमिश्नर साहब से यही प्रार्थना है, भाई लाइट को सुचारू कराएं बस। तो ये लगातार संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान थे और अन्य बाज़ारों से उनका एक ही मांग है कि जो है मास्क यार्ड में अब क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। दिन हो या रात लगातार जो क्राइम की खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। बावजूद उसके यहाँ पर नगर निगम द्वारा लाइट ख़राब होने के बाद अभी तक ठीक नहीं कराई गई। बाज़ार के प्रधानों ने अल्टीमेटम दिया है को कि अंदर उनकी लाइट नहीं ठीक कराई गई तो वो सड़क पर बैठकर भीख मांगेंगे। और इस शहर के जनता के प्रतिनिधि भी इस बात को सुन रहे हैं। तो उन लोगों को भी, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ साफ स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है कि जहाँ एक तरफ सरकार भाजपा की है, जनता के प्रतिनिधि भाजपा के हैं, तो उसके बावजूद अफसर इन कामों को क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस पर अफसरशाही हावी होने के भी आरोप सरकार पर लगातार लग रहे हैं। इसको अब सरकार किस रुख देखती है और बाज़ार की लाइटें कब ठीक हो पाती हैं, ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। बहरहाल इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तमाम खबरों के लिए सिटी तहलका ऐसे ही तमाम जगह से आपको अपडेट्स देता रहेगा। लेकिन अब बाज़ार के प्रधान भीख मांगने को मजबूर हैं कि उनकी लाइट ठीक हों और लोगों से सहयोग के साथ अब लाइटें ठीक कराई जाएंगी। 1 सप्ताह के अंदर अपनी हरकत में नहीं आया। सहयोगी नवीन कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। हड़ताल हमारी भी होने वाली है क्योंकि 4 बार हमारा समझौता हो चुका है, लेकिन ये भ्रष्ट गंदी बेईमान सरकार, चोरों की सरकार ने केवल वेतन घोषणा कर लिया। आज तक एक भी मांग लागू नहीं। गुरुवार को नगर पालिका कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर शहर में विरोध प्रदर्शन कर उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सरकार और यूनियन नेताओं के बीच हुए समझौते के बाद भी सरकार द्वारा पत्र जारी नहीं किया गया। इसी को लेकर इन कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन किया।
हालांकि इन नगर पालिका कर्मचारियों का कहना है कि इससे पहले भी वह कई बार शहर भर में प्रदर्शन कर चुके हैं, मगर अभी तक उनकी मांगों की सरकार द्वारा सुनवाई नहीं की गई। प्रदर्शन के दौरान इन कर्मचारियों ने चेताया कि यदि इस बार भी उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वह भारी प्रदर्शन में हड़ताल करेंगे, और यदि इससे भी उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वह अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल के लिए मजबूर होंगे। राज्य कार्यकारिणी का आज आदेश था, हड़ताल हमारी भी होने वाली है, क्योंकि 4 बार हमारा समझौता हो चुका है। लेकिन ये भ्रष्ट गंदी बेईमान सरकार, चोरों की सरकार ने केवल पे समझौता कर लिया, आज तक एक भी मांग लागू नहीं करी, क्योंकि उसका पत्र नहीं जारी किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इतनी गंदी सरकार है ये कि हर कर्मचारी जब भर्ती होता है तो सोचता है कि मैं 2-4 साल में पक्का हो जाऊंगा। इस घटिया सरकार ने 10 साल के लगे हुए हमारे पीटीआई टीचरों को भी निकाल दिया। तो हमें भी इस चीज़ का डर है, कभी हमारा समझौता धरा रह जाए और हमारे 5-7 साल के जो कर्मचारी लग रहे हैं उनको हटा न दिए। इसलिए मैं ये मांग करता हूँ, और हमारे स्टेट लेवल से भी हमारे पास मैसेज आया है कि या तो इन कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पे ले ले, नहीं तो नगर पालिका कर्मचारी भी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर है। इसकी जिम्मेवार ये सरकार और ये मंत्री एमएलए और जो ये प्रशासन नहीं हो। आपको बता दें कि नगर निगम यूनियन का कहना है कि इस हड़ताल के दौरान हटाए गए कर्मचारियों को पैरोल पर जल्द से जल्द वापस लाया जाए, अन्यथा नगर निगम यूनियन के लिए मजबूरी होगी, क्योंकि परिषद के समय 1300 के करीब मजदूर थे, लेकिन अब निगम का क्षेत्र दायरा 2 गुना हो चुका है। सफाई कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। चौथा दिन है आज इनका, और पीटीआई आज लगातार सड़कों पर हैं। क्या कहना चाहेंगे समर्थन में आए? ये हमारे साथी 2010 में नौकरी में आए थे, इनकी रेगुलर अपॉइंटमेंट हुई थी और उसके बाद लगातार 10 साल से ये सर्विस में रहे। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस व्यक्ति को 10 साल लगातार नौकरी जिसने कर ली और उसके बावजूद हालात ये हुए कि इनको हटा दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि सरकार की इसमें सरासरी गलती है। अगर कोर्ट में कोई ऐसा फैसला हुआ था, पहले भी कोर्ट में बहुत सारे फैसले ऐसे हुए हैं, लेकिन सरकार अगर चाहती तो इनको सर्विस में रख सकती है और रख सकती थी। तो हम इनको इस बात के लिए अपना इनके संघर्ष में साथ देने के लिए आए हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके समर्थन में है और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि आपको दोबारा फिर सरकार जॉब में ले। मैं यहाँ भी एक जिला कोऑर्डिनेटर कांग्रेस का होने की हैसियत में, एक पूर्व मंत्री होने की हैसियत में और कांग्रेस कार्यकर्ता होने की हैसियत में अपने प्रदेशाध्यक्ष के दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पर आया हूँ, इनको समर्थन देने के लिए आया हूँ। और हमारी पार्टी का ये फैसला है कि या तो ये बीजेपी सरकार इनको सर्विस में ले ले, नहीं तो समय आने पर, सरकार बदलने पर हम इनको पूरा अपना समर्थन, सहयोग और नौकरी देने का काम करेंगे। इसके अलावा एक और बात, आज मासाखोर भी दूसरे दिन जो फड़ी लगाते हैं मंडी में, जिससे किसान मजदूर सबकी कड़ी जुड़ी है, वो भी दूसरे दिन आज धरने पे हैं। उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज हालात ऐसे हैं इस देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर, लॉकडाउन है, हर आदमी कोरोना बीमारी से डरा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन को अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो कोरोना के हिसाब से सारे कानून कायदे को मानते हुए अपनी रेडी लगाकर रोटी कमा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनको कमाने देना चाहिए। जब बाजार खोल दिया गया है, तमाम बातें तो उनके साथ, हाँ, ये उनके साथ एक तरीके से अन्याय है कि जिस आदमी के पास जेब में पैसा नहीं है, दुकान ले सकता नहीं, अगर कहीं वो फड़ी लगा करके कहीं सड़क पर बैठ करके अपनी रोटी कमाता है, अपने बच्चों का पेट पालता है, तो मैं समझता हूँ कि जो अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, वो भी इंसान है, सरकार में जो लोग हैं वो भी इंसान है, और जो फड़ी पर 2 पैसे कमाकर बच्चों को पालता है वो भी इंसान है। तो किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को इंसानियत से नहीं भागना चाहिए। आपका नाम, परिचय? मेरा प्रेम सिंह देसवाल, मैं पूर्व जिला महासचिव किसान यूनियन पानीपत, रिटायर्ड एसडीओ। अच्छा, हाँ। आज समर्थन में आए आप? हाँ। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार कहती है 10 साल की नौकरी वाले सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिए, 10 साल की नौकरी वे तो निकाल दिए सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों निकाल ले, किसकी गलती से निकाल ले, इसका विश्लेषण होना चाहिए और इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो इसमें दोषी हो उनको सजा दे, पीटीआई को सजा क्यों दे? अगर जो पीटीआई कागजों में कमी है किसी के, तो उनको फांसी तोड़ो, उनको जेल भेजो। जब जिनके कागज सब ठीक हों, फिर उनको नौकरी से किस लिए हटाया?
कहते हैं भाई इनको इंटरव्यू फालतू नंबर दिए, किसने दिए? सरकार ने दिए ना, कमीशन ने दिए। अगर जब कमीशन ने इन फालतू नंबर दिए, आउट ऑफ रूल काम किया हो, तो उनको फांसी दो। पीटीआई को क्यों? ये तो प्रॉपर तरीके से भर्ती हो पाए, इसलिए इनको नौकरी से निकालना चाहिए। एक एमएलए एमपी चाहे 2 दिन खातर एमएलए एमपी बन जाओ, उनकी सारी उम्र पेंशन रहती है, और ये तो 10 साल हो लिए, और इनको आज बगैर पेंशन के नौकरी से डिस्पेंस कर दिया। अतः ये बहुत बड़ी बगावत है, और आने वाले बड़ौदा हल्के में इसका सरकार ने फरजाना भुगतना पड़ेगा। मैं प्रेम सिंह देसवाल, पूर्व जिला महासचिव किसान यूनियन पानीपत, रिटायर्ड एसपी। और जहां की ये पीटीआई टीचरों को हटाने के बाद चौथा दिन उनका आज यहां धरना प्रदर्शन पानीपत में जारी है, और उसके तहत पीछे देख पा रहे हैं कि लगातार महिलाएं हैं जो शिक्षक है, पीटीआई शारीरिक शिक्षक हैं, और उनका जो है प्रदर्शन लगातार जारी है। हमारे साथ जो है अभी जो पीटीआई टीचर हैं, आज चौथा दिन हो चुका है, किस तरह से ये जो धरना प्रदर्शन है, आगे की रूपरेखा क्या है, और सरकार द्वारा किस तरह के निर्देश प्रतिबंध जो आपका प्रतिनिधि मंडल है वो मिलने गया था, क्या अपडेट है उसमें? अभी सीएम साहब ने हमें 1 वीक का टाइम दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर को बीच का रास्ता निकालेंगे। अगर 1 सप्ताह में को बीच का रास्ता निकल जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हमारा धरना प्रदर्शन आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, कल को फिर स्टेट लेवल पे होगा, और स्टेट लेवल पर जब पूरा हरियाणा इकट्ठा होगा, सारी सर्व जातीय खाप, सर्व जातीय महापंचायत, 36 बिरादरी, जितनी भी संस्थाएं हैं, एजुकेशन संस्थाएं हैं, पूरा हरियाणा आज इन 1983 पीटीआई के साथ है। 1983 निकाले गए हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट ने इसको जो खारिज किया है, उसके बाद बावजूद उसके किस तरह से परेशानियां हैं, किस पर आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या कारण है कि क्यों निकाला गया, इसमें कौन संलिप्त है, क्या कारण है? आई एग्री विथ यू डियर। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इस भर्ती को खारिज किया जाए, दोबारा भर्ती की जाए, 10 साल के बाद दोबारा भर्ती करनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2002 में भी आया था कि पंजाब SYL नहर का पानी हरियाणा को दे, क्या आज तक दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट की हर बात मानी जाती है? समान वेतन समान काम, क्या आज तक हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने गेस्ट टीचर को निकाल दिया था, हरियाणा सरकार ने फिर उनको एडजस्ट किया। ऐसे हमें भी एडजस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, सुप्रीम न्यायालय कुछ नहीं है, सिर्फ बीजेपी हरियाणा में और सेंटर में बीजेपी इसकी चलती है। बीजेपी चाहे तो इन 1983 पीटीआई का घर बचा सकती है, नहीं तो इनमें से बहुत आत्महत्या करने वाले, इनमें से बहुत शहीद होने वाले हैं, इनमें से ही राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद बनने वाले। तो ये लगातार जो है संघर्ष इनका जारी है, और उसके बाद भी इनका ये कहना है कि सरकार चाहे तो उनको एडजस्ट कर सकती है। बावजूद उनका ये है कि फिलहाल जिला सतर पर इनका प्रदर्शन चल रहा है। इसके बाद सरकार यदि नहीं मानती, बीच का रास्ता नहीं निकालती, तो जल्द प्रदेश सतर पर भी इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। सहयोगी नवीन कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। आज हम बात करेंगे घेवर की, जो कि सावन माह का सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। यह मैदे से बना मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देने वाला एक खस्ता और मीठा पकवान है। सावन माह की बात हो और उसमें घेवर का नाम न आए तो कुछ चटपटा सा लगता है। घेवर सावन का विशेष मिठान माना जाता है। हालांकि अब घेवर की मांग अन्य मिठाइयों के सामने कुछ कम हुई है, लेकिन फिर भी सावन के महीने में कुछ लोग घेवर को ही महत्व देते हैं। सावन में तीज के अवसर पर बहन बेटियों को सिंधारा देने की परंपरा काफी पुरानी है। इसमें चाहे कितना ही अन्य मिठान रख दिया जाए, लेकिन घेवर होना आवश्यक होता है। इसलिए साल के विशेष समय पर बनने वाली इस पारंपरिक मिठाई घेवर का वर्चस्व टूटना संभव नहीं है। भले ही आधुनिक मिठाइयों के सामने इसकी लोकप्रियता में कुछ कमी दिखाई देती हो। सावन में इस मिठान की मांग को पूरा करने के लिए छोटे हलवाई से लेकर प्रतिष्ठित हलवाई महीनों पहले काम शुरू कर देते हैं। पुराने लोग बताते हैं कि बगैर घेवर के न रक्षाबंधन का सगन पूरा माना जाता है और न ही तीज का। वैश्वीकरण के इस दौर में आज घेवर का रूप भी बदलने लगा है। 450 से लेकर 1000 रुपए प्रति किलो का घेवर बाजार में उपलब्ध है। जो जैसा दाम लगाता है उसे उसी प्रकार का माल मिल जाता है। सादा घेवर सस्ता है, जबकि पिस्ता बादाम और मावे वाला घेवर महंगा होता है।
पिस्ता, बादाम और मावे वाला घेवर ज्यादा प्रचलित है। हालांकि लोगों का कहना है कि जितना आनंद सादा घेवर के सेवन करने में आता है उतना मावा घेवर में नहीं। कुल मिलाकर सावन के महीने में घेवर की खुशबू पूरे बाजार को महका देती है और तीज व रक्षाबंधन के अवसर पर घेवर की दुकानों पर भीड़ देखते ही बनती है। हम बनाते हैं 5-6 किस्म का। अच्छा। एक प्लेन होता है वाइट कलर का, सादा घेवर बोलते हैं उसको। एक दूध वाला होता है, एक इसमें मलाई खोए वाला होता है, एक इसमें केसर वाला होता है, एक केसर मलाई होता है। अच्छा। तो इस तरह से 5-6 तरह की वैरायटी बनाते हैं। और हमारा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं जो मेरे बाहर से आते हैं और लेके जाते हैं। थोड़ा लॉकडाउन की वजह से फ़र्क सा तो ज़रूर है, लेकिन अभी काम ठीक है। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। जी हाँ, हम आपको बता दें, सभी दर्शकों को अहम जानकारी हम आपको बता दें कि पानीपत में 5 कोरोना के संक्रमित होने के 5 मामले सामने आए हैं, जिसमें एक आटा गांव से बताया जा रहा है और जो है एक डोडपुर गांव है और एक अलूपुर गांव से है, जहां से एक जो है कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। तो वहीं एक 11-12 सेक्टर से 17 साल का एक युवक जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और वहीं एक और विकास नगर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था 2 दिन पहले। उनके परिजनों के जो है उसके दादा भी कोरोना के संक्रमित जो है मिले हैं। आज 5 मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक नगर निगम का अधिकारी और शामिल है, जिनसे पब्लिक डीलिंग भी कहीं ना कहीं होती थी। अब स्वास्थ्य विभाग कैसे उनको ट्रेस करता है, ये एक अहम सवाल बना हुआ है। बहरहाल जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बड़ी होती जा रही है। कोरोना का जो संक्रमण काल है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में हम सब लोगों को आग्रह भी करते हैं, सिटी तहलका के माध्यम से अपील भी करते आए हैं कि आप अपने आप को प्रिकॉशन और सुरक्षित और सामाजिक दूरी बना करके ही घर से बाहर निकले, ताकि किसी प्रकार का कोई संक्रमण न फैले। बार बार सिटी तहलका से अपील की जा रही है, क्योंकि जो संक्रमण काल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक बात सामने आती है कि अब जो मरीजों की संख्या है उसमें भी है। इस इजाफे के चलते जो लोगों में भय भी बना हुआ है, क्योंकि सामान्य गतिविधियां हो गई हैं, बाजार खुल गए हैं, सभी व्यापार खुल गए हैं। तो सरकार की जो गाइडलाइन है वो कहीं ना कहीं यही है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, प्रिकॉशंस रखें, गाइडलाइन के अंडर रखें, ताकि किसी प्रकार का कोई संक्रमण न फैले। और इस स्थिति में अब जो नगर निगम से एक कोरोना पॉजिटिव जो है कर्मचारी पाया गया है, ये वाला है, क्योंकि नगर निगम में लोगों की जो पब्लिक डीलिंग है वो लगातार होती है। और उसी के चलते एक जो है 17 साल का युवक है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एक क्लोज कॉन्टैक्ट है जो विकास नगर में था, उनके परिजनों में से ही एक और जो है बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाया है। तो आपको एक आटा गांव से है जो हम आपको बता रहे हैं। कुछ की ट्रैवल हिस्ट्री बाहर से है, गुरुग्राम से जो है एक आया था। तो लेकिन हम आंकड़ों की यदि बात की जाए तो आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केस भी ये आज की यदि बात की जाए तो 30 का आंकड़ा जो है उसने छुआ है। तो दूसरी तरफ कोरोना से 5 मौतें भी हो चुकी हैं। 80 के करीब लोग जो है कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। इस स्थिति में हम सब लोगों को सजग रहना चाहिए, क्योंकि बेहद ही चौंकाने वाला विषय ये है कि अब स्वास्थ्य विभाग किस तरह से जो लोग उनके कांटेक्ट में आए हैं उनको किस तरह से ट्रेस करेगा। बहरहाल उनके जो परिजन हैं, क्लोज कांटेक्ट हैं, उन लोगों के जो है सैंपलिंग की जाएगी। कल शायद नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की भी सैंपलिंग की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो नगर निगम में पब्लिक डीलिंग का जो है वो कहीं ना कहीं काम ज़्यादा होता है। तो साथ के साथ इसकी यदि हम बात करें, फिलहाल इनको पानीपत के सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए रखा गया है। तो इसमें एक को होम आइसोलेशन पर भी इलाज चलेगा। वो है सेक्टर से जो 17 वर्ष का जो युवक है उनको घर पर ही इलाज दिया जाएगा। 4 को पानीपत के सामान्य अस्पताल में जो है बहरहाल जो है इलाज चल रहा है।
इस स्थिति से निपटने के लिए हम सब लोगों को सजग रहना चाहिए। हम बार बार सिटी तहलका के माध्यम से आप लोगों को अपील करते हैं, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और आपको तमाम अपडेट्स सबसे पहले सटीक जानकारी पहले भी देते रहे हैं, आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे लगातार। आप यदि इसे यूट्यूब पर देख पा रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और यदि आप फेसबुक पर इसे देख पा रहे हैं तो फेसबुक पर आप चैनल को लाइक, फॉलो और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसमें आप अपनी जो है महत्वपूर्ण जो किसी भी तरह से किसी भी जानकारी को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि सिटी तहलका आपकी हर कमेंट को एनालाइज करता है और उस पर विचार किया जाता है। तमाम बातों पर ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे। कुछ ही देर में बड़ी जानकारी के लिए फिर से आपके समक्ष लाइव होंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए सिटी तहलका और वीडियो के पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।